सर्वप्रथम बाबा साहब के संविधान को सलाम करते हुए हमारे मंच पर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय शिवनारायण कुरील साहब, जो लखनऊ से चल करके सबसे पहले हम लोगों से भी पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका मैं कितना अपने अपने साथ बातों से या अपने वचनों से बखान नहीं कर सकता। उनको मैं इतना मतलब आदर देना चाहता हूँ। और जिनको जरूरत होनी चाहिए इस चिकित्सा की, स्वस्थ रहने की, तो मुद्दई सुस्त और दवा जो है चुस्त, ये वाली बात हो जाती है। जिसको जरूरत है खाना खाने की, अगर वो खाना नहीं खाएगा, खुद ही नहीं खाएगा, भूखा रहना चाहेगा, तो उसको जबरदस्ती आप उसके मुंह में नहीं डाल सकते। अभी आज आरक्षण की बात होती, आज एट्रोसिटीज की बात होती, आज कोई धरना प्रदर्शन होता है, जैसे जंतर मंतर में बैठे रहते हैं लोग, मजमा कोई डमरू बजा रहा होता तो लोग मतलब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, भीड़ हो जाती है। लेकिन जो हमारे जो डॉक्टर हैं, युवा डॉक्टर हैं, इन्होंने दोनों ही मेंटल की हेल्थ की बात करी, जो पूरे विश्व में आज चल रहा है, जो विश्व में चल रहा है पूरे में WHO की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर आप इस हाल के अंदर मतलब आपका सेमिनार हो रहा है, राष्ट्रीय समग्र विकास काम कर रहा है। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। तो जिसमें हमें मतलब जो है आदर दिया है कुरील साहब ने, हम उनका राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हमेशा आपका हम संरक्षण चाहते हैं कि आपके सदस्यों में रह के, मार्गदर्शन में रह के हम लोग मतलब और इसको अभी विस्तार करेंगे, क्योंकि अभी तक ये हमारा संगठन दिल्ली तक सीमित था। लेकिन इसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि लोग कह रहे थे नीरस सब्जेक्ट है, अब नीरस तो जब बीमार हो जाते हो तो हॉस्पिटल में ही जाते हो, लेकिन फिर तब नीरस नहीं लगता। लेकिन अगर पहले ही जैसे कहा कि जब बीमार हो ही नहीं, उसके लिए बताने आपके पास खुद डॉक्टर आए हैं। जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास आते हो, जब डॉक्टर आपके पास आते हैं तो डॉक्टर भी सुनते नहीं हो। तो ये जो चीज है ये हमें समझना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं वोट तो दे रहा हूं, वो वोट को बेचना मत, लेकिन बेचते हैं। जिसकी सरकार नहीं बननी चाहिए उसकी सरकार बनाते हो, जो आपकी बात सुनाई नहीं। इसमें किसका दोष है? कि बाबा साहब अम्बेडकर का दोष है इसमें? दोष तो इसमें हमारा है ना। जब डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि ये करना है तो वो हम करते ही नहीं, तो बीमार हो गए तो फिर क्या डॉक्टर का दोष है उसमें? किसका दोष है? दोष तो हमारा है। तो इसलिए हमने डॉक्टर बनाए हैं, हमारे समाज ने बनाए हैं, और वो समाज का मतलब स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो फिर मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी बात को सुने। तो समग्र विकास संघ ने सारे मतलब 5 मुद्दे हैं, उसमें मतलब ये मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। अब करने के लिए तो इसके बजट के ऊपर चर्चा हो सकती है। मैं खुद ही इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो लेकिन वो सब बजट का इसमें इस समय नहीं है उस चर्चा करने का। ये तो सब उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। सारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं, सब डॉक्टरेट है, PhD है, सारे लोग आगे, कोई आम आदमी नहीं है आप लोग। और एक मतलब इस तरह का जो आदमी है, कम से कम जो है 50,000 को रिप्रेजेंट करता है। एक आदमी जो इसमें बैठा हुआ है 50,000 को रिप्रेजेंट करता है। तो समग्र विकास संघ का यह उद्देश्य था कि सवाल इस बात का नहीं है कि आदमी कितने हैं। जो अच्छी बात जो करता है वो ज्यादा आदमी नहीं होते, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आदमी हैं उनके दिमाग में कितना है। दिमाग में कितना है इसकी बात है, आदमी कितने हैं इसकी बात नहीं है। समग्र विकास संघ जो है इस मतलब जो है ध्येय को लेकर के आगे बढ़ा था, और मतलब जो है सिर्फ 11 लोगों ने इसकी स्थापना करी यही जनपद होटल में। और उसके आदरणीय चमनलाल जी जो IPS अफसर थे उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, उन्होंने मतलब उनका यह कंसेप्ट था। तो मेरे को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम्हें करना है। मैं उसी समय रिटायर हुआ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं लेता हूँ।
मेरे लिए उस समय पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टियों ने बुलाया, टिकट देने का ऑफर किया। मैंने कि मैं बड़ी जिम्मेदारी ले चुका हूं, मैं कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहले कभी मेंबर था, ना मैं अभी मेंबर बनने के लिए मैंने कोई गुंजाइश छोड़ी है। तो ये मैंने संकल्प की बातें बताने की नहीं होती है, काम करने की होती है। कुछ समर्पण तो करना पड़ेगा आपके लिए। जब मेरे को री एम्प्लॉयमेंट मिला, जब मैं रिटायर हुआ, खुद ऑफर दिया, सेक्रेटरी मेरे को बोलता है कंसल्टेंसी दे रहे हैं। मेरे लिए नहीं, बहुत कर दिया। अब जो 60 साल में लिखा हुआ है कि 60 साल के बाद संन्यास आता है, मतलब समाज का भी काम कब करेंगे? हमने कहा मुझे अब समाज का काम करना है, अब मेरे पास ज्यादा समय ही नहीं है, पता नहीं कितना जीवन है, करेंगे। तो मैंने चमन लाल जी को कहा कि ठीक है, हम जो है ये काम करेंगे। तो यहाँ तो संस्थापक लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और ये यहाँ तक, मतलब ये आपका इस मंजिल तक, ये छठे मतलब यहाँ तक पहुंचा है। अब इसको आगे विस्तार भी किया जाएगा। और हमारी जो कल्पना है, मैं वो बताना चाहूंगा कि हम चाहते क्या हैं, कहां तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए अगर ये आप सुन लेंगे तो चौंक जाएंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इतने ही लोग और इतना बड़ा काम। लेकिन बीज कितना होता है, बीज एक ही अकेला ही बीज होता है, उससे वृक्ष बनता है, उसके ऊपर कितने फल आते हैं, कितने बीज बनते हैं, फिर वो बोया जाता है। मिटा दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर वो सोचता है कि मैं मतलब सिर्फ फल ही फल आते हैं, तो फल तो मतलब खत्म ही हो जाता है। और जो बड़ा होता है, बड़ा हमेशा खाया जाता है। जो कि पीसते हैं ना, पीस के चाहे दही में मिला के खाओ, चाहे बड़ा हमेशा खाने के लिए होता है। और छोटा जो है पैदा करने के लिए होता है। जो पैदा करता है वो छोटा पैदा करता है, और बड़ा जो है वो खाया जाता है, खाने के काम में आता है। वो किसी काम में, किसी का काम का नहीं है। बड़ा हुआ, बड़े भये तो क्या भये, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागा दूध। तो ऐसे बड़े हैं तो बड़े तो कुछ नहीं है। अगर बड़े भी हैं और उसके दर्शन भी हैं, तब तो वो वाकई जो है उपयोगी है। नहीं तो अनुपयोगी बड़ा फल, बड़ा मतलब वृक्ष जो किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उनके जज्बे को, जिन 5 आदमियों ने नागपुर में बैठ करके आरएसएस की स्थापना करी। 1921 में 25 में फलीभूत हुआ उनका। और आज मतलब पूरे देश के अंदर उन्होंने सबको जो है रुला दिया है। 5 आदमियों ने पूरे देश को रुला दिया। रावत जी चिल्ला रहे थे कोई चीज यहाँ करके, मुझे डर था कहीं ज्यादा न बोल जाए, लेकिन वो बहुत कंट्रोल में बोले। मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो है 5 आदमियों ने आज पूरे देश को रुला दिया। लेकिन ये तो 11 आदमी थे जनपद होटल में। 11 आदमी अगर अपनी हस्ती को मिटाने के लिए तैयार हो जाते, 11 ही, तो मैं समझता हूं 5 जितने हैं, 5 से दूना तो आ ही जाएगा। दूने से ज्यादा आना चाहिए ना, लेकिन दूने से ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए। उनका कितना सफर हुआ 1925 से लेकर अब तक, और हमारा तो 6 साल का सफर हुआ है अभी। लेकिन अपनी मतलब जो कल्पना से, सिर्फ कल्पना ही नहीं है, उसको फलीभूत करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने साथी सोहन लाल जी का, जो इसके फाउंडर अध्यक्ष के बाद में ये अध्यक्ष बने और आज भी बैठे हुए हैं। 80 साल को मेरे ख्याल से पार कर गए हैं। 90 सर, 90 80 को पार कर गए हैं, लेकिन यंग है अभी भी। हमारे बीच में कर्नल राम साहब बैठे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष न रहने के बावजूद भी आज मतलब उसके तरह से एक जैसे कर्नल रहे हैं, तो मिलिट्री में जैसा काम किया जाता है उस तरीके से सबको मतलब काम करना, सबको मैसेज देना, सबको मतलब एक इंप्लीमेंट करने वाली बात होती है। भाषण देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, संगठन को चलाना बहुत बड़ी चीज है। ये कोई मामूली काम नहीं। भाषण कोई दे सकता है, किताब कोई लिख सकता है। अकेले आदमी के दिमाग में बात आई, वो कल्पना की बात होती है। तुलसीदास बैठ करके एक किताब लिख सकते हैं, पूरा आदमी मतलब लोक ग्रंथ बन सकता है। लेकिन जो है काम करना, संगठन को चलाना, लोगों को चलाना, अलग अलग लोगों के दिमाग में क्या क्या चीज चल रही है, और उसमें फिर विरोध को भी झेलना पड़ता है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जो साथी जो लोग हैं वो फिर विरोध भी करते हैं, उसको सीखते हैं। क्योंकि फल जब बढ़ता है, जब जो कोई खाक में हस्ती मिला है गेहूं का दाना,
जब वो निकल रहा है जमीन से ऊपर तो उसको संघर्ष करना पड़ रहा है वहीं से। इतिहास है वो कैसे शुरू होता है, एक दाना पहले बीज बोया, बीज बोने के बाद उसने हस्ती मिटा दी, फिर जब वो निकला जमीन के ऊपर संघर्ष करके तो उसका कलर चेंज हो गया, हरा हो गया। गेहूं का दाना पीला था, ऊपर हरा हो गया। उसके बाद में बरसात आ रही है, धूप आ रही है, उसके बाद ओले पड़ रहे हैं, बैल भी आ रहा है, भैंस भी आ रही है, अगर वहां से बच गया तो वो थोड़ा सा ग्रोथ होना शुरू होती है। वहां संरक्षण की जरूरत है। जैसे हमारे संरक्षक हीरालाल जी हैं, अपने आज हम कुरील साहब हैं, तो अगर ऐसे मतलब जो किसान है जो संरक्षण कर रहे हैं उस वृक्ष का, पौधे का, तो वो बड़ा होगा, बड़ा होकर के वो तब उसके अंदर उसके ऊपर ऐसे फैलाएंगे जैसा वो जमीन में बोया गया था। तो ये संघर्ष की जो एक मतलब क्या नाम है, ये कल्पना नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ आपको मिटाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एमपी नहीं बने तो क्या हो गया, एमएलए नहीं बने, हरा दिया तो क्या हो गया। लेकिन एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर नहीं बन सकते। अम्बेडकर तो अकेला एक है, गांधी कभी नहीं जीते, तो क्या गांधी कोई बन जाएगा, हर कोई बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो ये जो चीज होती है, बनने के लिए तो हर कोई पैदा हुआ है, लेकिन मरने के लिए तो कोई पैदा नहीं होता। जो मरने के लिए पैदा होता है वही अमर होता है, ये भी समझ लीजिए। जो जीने के लिए पैदा होता है वो कभी अमर नहीं हो सकता। वो जैसे हम सब लोग हैं वैसे वो भी रहता है। तो अगर कुछ करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। खोए बिना आप जो है प्राप्त सबको नहीं दे सकते, और जो सबको देता है, बुद्ध चाहते तो वो राजपाट संभाल सकते थे, लेकिन बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके मतलब उन्होंने लोगों के दिमाग का इलाज करना शुरू कर दिया। सम्राट अशोक तो बहुत बड़े सम्राट थे, उनके कोई कमी नहीं थी। वो चाहते थे अपने बच्चों के लिए राजपाट दे सकते थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए मिशन का प्रचार करने के लिए उन्होंने विदेशों में भेज दिया। तो आज जो जिंदा है बुद्ध, वो बुद्ध की वजह से जिंदा नहीं है। बुद्ध अगर जिंदा है तो अशोक की वजह से जिंदा है। अशोक ने उसको विदेशों में भेज दिया, और अगर यही ना अशोक भी खत्म हो जाते, जैसे दूसरे जो बादशाह सब खत्म हो, कौन पूछता है, बिल्डिंगें रह गई खाली। तो इसलिए मैं बड़े की जो बात कर रहा था, बड़ा क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में उसका कोई पता नहीं होता, और अपने माँ बाप को भी भूल जाता है आदमी। तो इसलिए हमें जो है कुछ ना कुछ करना है, तो कुछ खोना पड़ेगा। तो संघ का मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, मैं बहुत ही संक्षेप में लिख करके ले आया हूं, क्योंकि ताकि मतलब इधर उधर बह जाऊं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कंट्रोल में 10 मिनट का ही मैंने अपना बनाया था। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी कल के या परसों के नवभारत टाइम्स में छपा था, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें यह आया है कि कोरोना के बाद में जो मौतें हुई हैं, वो मौतें 10%, उसमें जो 2019 में हुई थी उससे 10% मौतें बढ़ गई। इसका मतलब किससे हुई है? मेंटल, मतलब उसकी वजह से हुई है। जो हमारा मतलब जो डर पैदा हुआ था दिमाग में, जो हमने लिखा भी अपने पेपर में, जो डर पैदा हुआ था उसके पास डेटा नहीं था, डेटा बाद में आया है। तो ये डेटा जो है 19 और 20 के बीच में 10% बढ़ गई, यानी कि 1,53,053 मौतें हुई हैं इस बार। तो ये जो डर है, डर का जो इलाज किसने किया था? बुद्ध ने किया था। इसलिए मैंने उसमें लिखा है कि जो जीवक थे, जो पहले चिकित्सक हैं ईसा से 600 साल पहले, उन्होंने बुद्ध को बोला, बुद्ध का इलाज करते थे, बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे, और बिंबिसार के भी पर्सनल डॉक्टर थे। जब उन्होंने कहा आपके गुरु कौन है, उन्होंने कि आप जो है मेरे गुरु हैं, बुद्ध को कहा कि क्यों? कह रहे मैं तो शरीर का इलाज करता हूं, मैं तो फिजिकल फिजिशियन हूं, और आप जो है जो मन का इलाज करते हैं। जैसे अभी ये बोल रहे थे कि अगर हमारा दिमाग से बहुत सारा वो रहता है तो, और मेंटल एज के ऊपर अभी पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो ये कोरोना जो काल आया उसने हमें दिखा दिया कि वाकई डर का मतलब कितना है। और उसमें भी जो मरे, कौन लोग मरे,
ये स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूं जो रावत साहब का सब्जेक्ट है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो मरे 21% लोग जो है वो स्टूडेंट मरे। पहले स्टूडेंट जो आत्महत्या करते थे 7% करते थे, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने 21% स्टूडेंट्स ने अपनी उनकी मौत हुई है। और इसी तरीके से दूसरे जो मरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट से भी ज्यादा जो मरे हैं वो दिहाड़ी मजदूर मरे हैं। दिहाड़ी मजदूर कितने मरे हैं? 24.6% जो दिहाड़ी मजदूर मरे। तो इनमें से जो 1,53,053 जो मरे हैं, इनमें से 24% जो है दिहाड़ी मजदूरी चलती है, वो अपने बल पे चलती है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो काशीराम जी ने DS4 बाम से BSF बनाए। उन्होंने कहा 1 रुपए से चलाना है, लोगों से चलाना, पैसे से नहीं चलाना। पैसा जोड़ जोड़ करके अपना पैसा अपना आप करते थे। भारतीय राष्ट्रीय संगठन के पास में एक नया पैसा नहीं है, ना कोई इनके